हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टेक्साज के ऑफिशियल सर्टिफिकेशन कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गगन कालरा और आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है चेंज इन नेम ऑफ एलएलपी। एलएलपी का नाम हम इंडिया में कैसे चेंज कर सकते हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। सेक्शन 19 ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 डिसाइड करता है, यह प्रोसीजर हमें बताता है कि क्या क्या चीज़ें फॉलो करके हम एक एलएलपी का नाम चेंज कर सकते हैं। द प्रोसेस रिलेट्स टू चेंज ऑफ एलएलपी गवर्नड बाय सेक्शन 19 फाइल्ड विद एमसीए। हम एमसीए पे फाइलिंग करके नाम चेंज कर सकते हैं। प्रायर टू कमेंसिंग द एलएलपी नेम हमें वेरीफाई करना होता है कि एलएलपी एग्रीमेंट जो है वो इन्फॉर्म करता है, अवेयर करता है इस प्रोसेस के बारे में, या वो हमें कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन या एडिशनल फाइलिंग के बारे में तो नहीं बोलता है जो हमें करनी है। क्या एक एलएलपी मिडवे अपना नाम चेंज कर सकती है? जी हाँ, एलएलपी एक्ट अलाउ करता है किसी भी एलएलपी को कि वो एट एनी गिवन टाइम ड्यूरिंग इट्स वर्किंग अपना नाम चेंज कर सकती है। एलएलपी को रजिस्ट्रार के पास अपनी फाइलिंग करनी होती हैं, जो भी रेगुलर फॉर्म्स होते हैं, और उनके रिगार्डिंग वो चेंज कर सकती है। एलएलपी अपना नाम सुओ मोटो भी चेंज कर सकती है, विच इज़ गाइडेड बाय सेक्शन 16। सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पे चेंज कर सकती है, गाइडेड बाय सेक्शन 17, और रजिस्ट्रार की गाइडिंग पे भी चेंज कर सकती है, गाइडेड बाय सेक्शन 18। एक सुओ मोटो बेसिस पे, यानी कि ऑन इट्स ओन मोशन, एक एलएलपी अपना नाम कैसे चेंज करेगी? वो बोर्ड से अपना नाम पहले अप्रूव कराएगी, उसके बाद अपने सारे मेंबर से अपना नाम अप्रूव कराएगी, और जो भी रेगुलर फाइलिंग्स होती हैं फॉर्म्स की, फॉर्म 1, फॉर्म 5 एंड लास्ट में फॉर्म 3, वो एलएलपी को फाइल करने होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे अगर वो करते हैं तो सेक्शन 15 एंड 16 उन पर एप्लीकेबल हो जाता है, और उसके रिगार्डिंग जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोसेस बताएगी वो उन्हें फॉलो करके फाइल करना होता है। एंड सेम फॉर रजिस्ट्रार। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रजिस्ट्रार के केस में हमें एलएलपी एक्ट तो फॉलो करना ही होता है, साथ में अगर कोई एडिशनल कंप्लाइंसेस हमें गवर्नमेंट या रजिस्ट्रार इन्फॉर्म करते हैं तो हमें वो भी फाइल करनी पड़ती है। एलएलपी नेम अवेलेबिलिटी बिफोर कमेंसिंग द प्रोसेस, हमें ये डिसाइड करना होता है कि जो हमें नेम शो हो रहा है वो हमें अप्रूव हो भी जाएगा या नहीं हो जाएगा, और वो कोई नेम रेस्ट्रिक्टेड नेम तो नहीं है, वो नेम्स एंड एम्बलम्स एक्ट में हमें मना तो नहीं हो रखा है वो नाम। उसके बाद हम रन फॉर्म फाइल करते हैं एमसीए पे। There was a pause here. I'm restarting from LLP name availability. LLP नेम अवेलेबिलिटी, हमें LLP का नाम चेंज करने से पहले एमसीए पे जाके चेक करना होता है कि जो हम नेम फाइल कर रहे हैं वो नेम्स एंड एम्बलम्स एक्ट में कहीं हमें रेस्ट्रिक्टेड तो नहीं है, या एमसीए की गाइडलाइंस में, एमसीए के रूल्स में हमें रेस्ट्रिक्टेड तो नहीं है। वंस हम नेम अप्रूवल के लिए फॉर्म 1 या रन एलएलपी फॉर्म फाइल कर देते हैं, वो नेम हमारा 3 मंथ्स के लिए अप्रूव्ड हो जाता है और 3 मंथ्स के लिए हमें वो अलॉट हो जाता है। प्रोसेस फॉर नेम चेंज ना, हमने नेम अप्रूवल के लिए रन फॉर्म फाइल कर दिया, रन फॉर्म का अप्रूवल आ गया, उसके बाद हमें फाइल करना होता है फॉर्म LLP 5। वंस फॉर्म LLP 5 इज अप्रूव्ड, हमें फ्रेश COI मिल जाता है फॉर्म 16 में फ्रॉम द ROC, और जैसे ही हमें फॉर्म 16 में फ्रेश COI मिल जाएगा, उसके बाद हमें न्यू डीट बना के LLP फॉर्म 3 फाइल करना होता है विद द नेसेसरी अटैचमेंट्स। आइए एक बार हम इसको PPT से भी हमारी चेक कर लेते हैं। प्रोसीजर फॉर नेम चेंज इन LLP, वो कह रहे हैं एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। ऐसे हमने देखा कि हमें पहले फॉर्म 1 फाइल करना होता है, फिर उसके बाद फॉर्म 5 फाइल करना होता है, फिर फॉर्म 16 आता है, फिर फॉर्म 3 फाइल करते हैं, तो मल्टी स्टेप प्रोसेस है। बहुत सारी लीगल इम्प्लीकेशंस इसमें आती हैं, बहुत सारे गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट्स सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हमें इसके लिए क्या क्या मेजर जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है? कंसेंट ऑफ पार्टनर्स लेना पड़ता है, कंसेंट ऑफ बोर्ड लेना पड़ता है, न्यू नेम्स हमें चेक करने पड़ते हैं, और जो भी रेगुलेटरी फाइलिंग्स हैं वो करनी होती हैं ROC के पास। हमारे इसमें जो मेन स्टेप्स आते हैं वो ये 4 स्टेप हैं। सबसे पहले रन LLP फाइल करेंगे, उसके बाद रन LLP का अप्रूवल आने के बाद हम LLP 5 फॉर्म फाइल करेंगे, फिर हमारे पास अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे और हम डीड अपडेट कर लेंगे, एंड लास्टली LLP 3 फॉर्म फाइल करके हम प्रोसीड कर जाएंगे अपने रन LLP। फाइलिंग ऑफ रन LLP अब हम देख लेते हैं। नेम रिजर्वेशन के लिए हमें फाइल करना होता है ROC के पास। अप्रूव, इसके मैं आपको बता दूं कि 200 फीस रहती है रन LLP फॉर्म की। अप्रूवल प्रोसेस, अप्रूवल के लिए आपका जो ROC है वो आपको अप्रूव करता है विद इन जनरली 3 to 4 डेज। बाकी इसकी कोई रिटर्न गाइडलाइंस नहीं है कि ROC कितने दिन में अप्रूव करेगा। वंस द नेम इज अप्रूव्ड, इट इज़ वैलिड फॉर 3 मंथ्स। फॉर्म LLP 5, फॉर्म LLP 5 में हम फाइल करके उसको सबमिट करेंगे। जो भी अटैचमेंट्स होंगी, डॉक्यूमेंटेशन होंगी, वो हमें उसमें लगानी पड़ेंगी, इंक्लूडिंग द SRN नंबर फॉर LLP रन फॉर्म जो हमने फाइल किया था, वो भी हमें इस फॉर्म में मेंशन करना होता है। और प्रोसेसिंग के बाद हमें ये नेम अलॉट हो जाएगा और हमारे मास्टर डाटा पे अपडेट हो जाएगा।
अपडेटिंग डॉक्यूमेंट्स में हमने देखा कि हमें कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट अपडेट करने होते हैं, हमें मार्केटिंग ब्रांडिंग में जो भी हमने करा है वो करना है इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन में। इसके साथ साथ हमारी एलएलपी की डीड्स हमें वो अपडेट करनी होती है, क्योंकि हमें नेक्स्ट जो फॉर्म है फॉर्म 3 उसमें वही फाइल करना होता है। एलएलपी डीड हम न्यू बनवाएंगे। इसके साथ जो भी उस पर स्टैम्प ड्यूटी जाएगी एप्लीकेबल वो हमें पे करनी होती है। स्टैम्प ड्यूटी स्टेट वाइज होती है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। और ये हम टेक्साज की वेबसाइट से चेक भी कर सकते हैं कि कौन सी स्टेट पे कितनी स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है। आप इस लिंक पे आके यहाँ चेक कर सकते हैं कि कौन सी स्टेट में कितनी कैपिटल पे कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगती है। एंड लास्ट में हमें उसको रजिस्टर कराना है। रजिस्टर कराने के लिए कौन सा फॉर्म है? राइट, फॉर्म 3। फॉर्म 3 में हम फाइल करके सबमिट कर देंगे और हमारा फॉर्म फाइल हो जाएगा। आइए अब हम इन सारे फॉर्म्स को थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं एमसीए की वेबसाइट। हम एमसीए की वेबसाइट पे आएंगे, एमसीए सर्विसेज एलएलपी फाइलिंग, रन एलएलपी फॉर्म में जाएंगे। हमारा कुछ इस टाइप से फॉर्म खुल जाएगा। रन एलएलपी फॉर्म चारों पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, भले न्यू इनकॉर्पोरेशन हो या फर्म से एलएलपी कन्वर्ट करना हो या प्राइवेट लिमिटेड से एलएलपी कन्वर्ट करना हो या फिर हमारा चेंज इन नेम हो। हमारा इस केस में चेंज इन नेम का हम ट्राई कर रहे हैं, तो हम चेंज इन नेम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हम अपनी एलएलपी का नाम डालेंगे। मैं आपको शो करने के लिए टेक्साज का नाम ले रहा हूँ। टेक्साज हमारी ही एलएलपी है। फाइल करते ही सिन नंबर ऑटो फेच करके जो भी नेसेसरी डिटेल्स होंगी वो ऑटो फेच कर लेंगे। और यहाँ पे हम अपने दोनों प्रपोज नेम डाल सकते हैं। हम एक बार में रन फॉर्म में 2 नेम के लिए अप्रूवल ले सकते हैं एक साथ। दोनों में से जो भी अप्रूव आरओसी कर दे दैट्स वेल एंड गुड। और हम अपनी जो भी नेसेसरी अटैचमेंट्स है वो लगाएंगे। अटैचमेंट्स में आप बोर्ड रेजोल्यूशन लगा सकते हैं कि आपने बोर्ड से अप्रूव कराए हैं ये 2 नेम्स और आप इनके लिए फ़ाइल कर रहे हैं। मैं आपको शो कर देता हूँ। लेट्स से हम फाइल कर रहे हैं XYZ LLP के लिए एंड यहाँ हम फाइल कर रहे हैं YBB LLP के लिए। LLP के लिए हमें 2 नाम ज़रूरी होते हैं, तो इसलिए मैं डबल डिजिट डाल रहा हूँ। ऑटो चेक करेंगे हम। ये हमें कुछ एरर शो कर देता है अगर सिमिलर एलएलपी का नाम या सिमिलर कंपनी उस नेम से एग्जिस्टिंग होती है, तो ये हमें पहले ही शो कर देता है कि आप ये नाम फाइल ना करें। ट्रेडमार्क में हम चेक करेंगे कि ये नेम अवेलेबल है या नहीं है। हम ट्रेडमार्क की वेबसाइट पर जाके भी ये चीज़ चेक करेंगे अपनी क्लास के साथ एंड नेम सिमिलरिटी में भी चेक कर लेंगे। लास्टली अगर हमें लगता है कि सब कुछ वेल एंड गुड है तो हम सबमिट करके आगे प्रोसीड कर देंगे। मैं एक बार आपको ये भी शो कर देता हूँ कि ट्रेडमार्क पे हम कैसे चेक करते हैं। TMR सर्च के नाम से ऑफिशियल वेबसाइट है ट्रेडमार्क पोर्टल की। आप ट्रेडमार्क सर्च डालेंगे, सबसे पहला लिंक वही आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप वर्ड मार्क सेलेक्ट कर रहे हैं वियना कोड के हिसाब से या फनेटिक। हम जनरल इंडिया में वर्ड मार्क सेलेक्ट करते हैं। आप स्टार्ट विद भी कलेक्ट कर सकते हैं, मैच विद भी, बट कंटेंट्स में आपका पूरा वर्ड कहीं पे भी अगर नाम में सिमिलर है तो आ जाएगा, आपको शो हो जाएगा। हमने यहाँ पे नाम लिए थे XYZ एंड अब हमें अपनी क्लास डिसाइड करनी होगी। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी क्लास कौन सी है, वो आप क्लास डिटेल में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी क्लास ढूंढ के उसे चेक कर सकते हैं कि आपकी क्लास कौन सी है। उस हिसाब से आपको किस चीज़ कौन सी क्लास में आपको पड़ेगा। क्लास 1 to 45 होती हैं, जिसमें से 35 तक आपकी गुड्स रहते हैं, 34 तक, एंड 35 से 45 तक आपकी सर्विसेज होती हैं। हम यहाँ पे लेट्स सपोज करते हैं कि हमारी जो सर्विस है वो क्लास 41 में पढ़ रही है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे, कैश डालेंगे 684। डिटेल्स फिल करने के बाद ये हमें ऐसा एक पोर्टल ओपन करके दे देगा और यहाँ शो कर देगा कि क्लास 41 में XYZ के नाम से कितने ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं या अबेंडेंड हैं या रिमूव्ड हैं। रिफ्यूजल रजिस्टर्ड, ये देखिए ये वाला रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड है, ये ऑब्जेक्टेड है, ये आपको स्टेटस भी शो कर देगा। अब इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये नेम आपको फाइल करना चाहिए या नहीं। अगर ट्रेडमार्क ऑलरेडी उस नेम से एग्जिस्टिंग है तो आपको नेम मिलने के चांसेस बहुत निल हैं, तो आपको वो नेम कभी भी फाइल नहीं करना चाहिए।
लास्टली हम सब कुछ करके सबमिट पे क्लिक करेंगे एंड अगर हम पेमेंट के लिए क्लिक करेंगे तो ये हमें 200 रुपीज़ का चार्ज मांगेगा। रन फॉर्म फाइल करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट फॉर्म रहता है वो रहता है फॉर्म 5। हम एमसीए सर्विसेज में आके एलएलपी फाइलिंग में फॉर्म 5 में जाएंगे। अगेन हम सेम जो भी ऑटो फैच डिटेल्स हैं उसके लिए सिन नंबर डालेंगे। यहाँ पे मैं अपना एलएलपी का नेम डाल देता हूँ, टेक्साज, और ये सारी डिटेल्स खुद ही ऑटो फैच कर लेगा। डिटेल्स इसने ऑटो फैच कर लिए। अब यहाँ पे हम रन का एसआरएन डालेंगे। ये हमारा एसआरएन जनरेट हुआ था रन का, बट हमने फाइल नहीं किया, इस वजह से ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर हम वहाँ पे फीस पे करके फाइल करेंगे तो ये यहाँ एक्सेप्ट कर लेगा। हमारी सारी डिटेल्स इसने ऑटो फैच कर ली हैं। वेदर द नेम इज चेंज ड्यू टू चेंज इन बिजनेस ऑफ एलएलपी। बिजनेस चेंज का मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है। अगर आप यस सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको ऑब्जेक्ट चेंज करने के लिए भी बोलेगा, बट हम यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। वेदर द चेंज नेम इज बेस्ड ऑन पर्टिकुलर लेड डाउन इन एलएलपी एग्रीमेंट, यस। फ्रॉम गवर्नमेंट डायरेक्शंस, कंसेंट पार्टनर्स या रजिस्ट्रार की डायरेक्शंस। हम इसमें सिर्फ कंसेंट ऑफ पार्टनर सेलेक्ट कर लेंगे या एलएलपी एग्रीमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी दोनों के लिए अगर आपको गवर्नमेंट से ऑर्डर आया है तो आप फाइल करेंगे, नहीं तो रहने देंगे। एंड डेट ऑन विच, यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे। हम आज की ही सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको सेव कर देंगे। ये एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक मैं यहाँ पे ऐसा नहीं डालूंगा लास्ट फॉर्म का, और वो मैं बिना 200 की फ़ीस पे करें नहीं डाल सकता। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में ये आपसे अटैचमेंट्स मांगेगा एंड लास्ट में साइन इन करके आप फॉर्म फाइल कर लेंगे। लास्टली फॉर्म 3 जाता है एलएलपी का। फॉर्म 3 एक जनरल फॉर्म है, जैसा मैंने आपको बताया। ये कोई भी अगर आपका एलएलपी में चेंज हो रहा है तो आपको फॉर्म 3 फाइल करना पड़ेगा। ये मैं आपको बाकी वीडियोस में भी शो कर चुका हूँ कि कैसे फाइल करते हैं। मैं एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे नेम सेलेक्ट करेंगे एलएलपी का, डिटेल्स ऑटो फैच करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पे जो भी आपकी चेंजेस हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। हमारा चेंज इन नेम था, चेंज बिजनेस एक्टिविटी में नहीं है, पार्टनर्स में नहीं है, चेंज ड्यू टू अदर रीजन, एनी अदर इन्फॉर्मेशन जो कि हमें डालनी पड़ेगी, क्योंकि नेम चेंज का ही आपको यहाँ पे नहीं देता है। एंड वो अपनी डिटेल्स फैच करके आप नेक्स्ट कर देंगे, एलएलपी एग्रीमेंट अटैच कर देंगे। दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो का पर्पस कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से ये सीख लिया होगा कि आप एलएलपी का नेम इंडिया में कैसे चेंज कर सकते हैं, और जो भी उसके साथ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है वो आप समझ करेंगे। थैंक यू।